अखिलेश यादव ने निचले स्तर पर भ्रम फैला दिया, जातिवाद का भ्रम फैला दिया, पीडीए का भ्रम फैला दिया, संविधान खतरे का भ्रम फैला दिया, आरक्षण खतरे में है उसका भ्रम फैला दिया। उस भ्रम में कहीं न कहीं जनता गुमराह हो गई। हम लोगों ने कहीं न कहीं उस गुमराह को समाप्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोकसभा में हमारी लोकसभा का चुनाव हारे थे, तो हमने यही कहा था कि कहीं न कहीं हम लोग उस ताकत से नहीं लग पाए। लेकिन सरकार का मतलब विधायक, सरकार का मतलब मंत्री, सरकार का और संगठन का मतलब हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, जब सब लोग एकजुट होकर के कोई भी काम करेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि भाजपा को कोई रोक सकता। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होने के बाद माननीय रमेश चंद्र मिश्रा जी इस समय सभी को मिठाई खिला के धन्यवाद दे रहे हैं और साथ में शिव बाबा जी भी हैं। ये देखिए बदलापुर के विधायक माननीय रमेश चंद्र मिश्रा जी है और आइए बातचीत करेंगे। अभी इस प्रकार से उपचुनाव इतने महाराष्ट्र में विजेता प्राप्त किए, आप लोग क्या 2027 का चुनाव कैसा होगा? देखिए, मैंने बहुत पहले भी कहा था और मेरे कहने पर लोगों ने कमेंट किया था और मैंने यही कहा था कि भाजपा, जब हम लोकसभा का चुनाव हारे थे तो हमने यही कहा था कि कहीं न कहीं हम लोग उस ताकत से नहीं लग पाए। लेकिन सरकार का मतलब विधायक, सरकार का मतलब मंत्री, सरकार का और संगठन का मतलब हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, जब सब लोग एकजुट होकर के कोई भी काम करेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि भाजपा को कोई रोक सकती है। कहीं न कहीं हमने वो ताकत लोकसभा में नहीं दिखा पाई और कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने निचले स्तर पर भ्रम फैला दिया, जातिवाद का भ्रम फैला दिया, पीडीए का भ्रम फैला दिया, संविधान खतरे का भ्रम फैला दिया, आरक्षण खतरे में है उसका भ्रम फैला दिया। उस भ्रम में कहीं न कहीं जनता गुमराह हो गई। हम लोगों ने कहीं न कहीं उस गुमराह को समाप्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोकसभा में हमारी हार हुई। लेकिन लोकसभा के बाद हमारी सरकार भी चेती, हमारे कार्यकर्ता भी चेते, हम लोग भी चेते और जो संविधान खतरा बता रहे थे, हम लोगों ने लोगों को एहसास कराया कि संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि संविधान मोदी के हाथ में ही सुरक्षित है। आरक्षण खतरा में नहीं है, आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही सुरक्षित है। हमारी बातों को लोगों ने माना और समझा। आज उसी का नतीजा है कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद हरियाणा में हमारी सरकार बनी, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हमारी सरकार बनी, हमारे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 7 पर हमारी जीत हुई। और मुझे पूरा विश्वास है इसी तरीके से हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हैं कि 27 में बीजेपी का पता नहीं चलेगा। वो तो उनको उपचुनाव में पता लग गया होगा, 9 में लगभग मैं समझता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की ही थी और हम लोगों ने 5 सीटें समाजवादी पार्टी से छीन दिया। यानी उस पर सपा के विधायक थे और वहां आज भाजपा के विधायक हो गए। तो कहने का मतलब वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, जहां समाजवादी पार्टी के ही विधायक रहते थे, वहां हम लोग जीत गए। तो उनको ये चीज़ का एहसास होना चाहिए, अब जातिवाद नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में भी कई सीटें ऐसी हैं जहां 70% मुसलमान थे, लेकिन वहां भी भाजपा जीती है। कहीं न कहीं मोदी योगी का फैक्टर पूरे देश में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और हमारे मोदी योगी के दम पर 27 में सरकार बनाएगी, बिहार में सरकार बनाएगी। जहां जहां चुनाव होगा हर जगह भाजपा का परचम लहराएगा। श्रीमान जी, मझुआ से सभा संबोधित करते समय अखिलेश जी कहते हैं IAS IPS में क्या रखा है, आओ कुर्ता पैजामा सिलवा लो, और उन अधिकारियों के लिए उनका बयान था। सर, आप क्या कहेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था। ये जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए थे, अधिकारी से लेकर नेता तक जो है लूटपाट मचाए थे। लेकिन हमारी सरकार में, आज भाजपा की सरकार में, निष्पक्ष सरकार में, ट्रांसपेरेंसी सरकार में आज कोई गलत काम नहीं कर सकता है। आज उसी का नतीजा है
कि भ्रष्टाचार कहीं न कहीं से पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हमारे किसी नेता के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते हो, किसी विधायक, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी के ऊपर, सांसद के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हो। जो आरोप लोग लगाते हैं थोड़ा बहुत अधिकारी, और वो भी हम लोगों ने काफ़ी सुधार कर दिया है। सब चीज़ ऑनलाइन कर दिया। तहसील के लगभग काम ऑनलाइन हो रहे हैं, ब्लॉक के लगभग काम ऑनलाइन हो रहे हैं, और पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक ऑनलाइन बन रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार खत्म करने का हम लोगों ने जो अस्त्र अपनाया है, वो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाया है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से गरीब गुरबा लाभ पा रहा है। जो जन कल्याणकारी योजना है, जो जिसके लिए बनती है, वो लाभ पा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग 27 के पहले पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अखिलेश यादव का यही दर्द है कि ये भ्रष्टाचार जब समाप्त कर देंगे, कहीं भ्रष्टाचार रहेगा ही नहीं, तो उनके पास मुद्दा क्या रहेगा। हम विकास भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लोगों का सम्मान भी कर रहे हैं। हम सब भ्रष्टाचार भी समाप्त कर देंगे तो अखिलेश के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अखिलेश घबराए हैं, भयभीत हैं, और मैं यह दावा कर रहा हूं 27 में अखिलेश यादव की जमानत जब्त होने जा रही है। बुरी तरीके से उनकी हार होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से, यानी मैं 2017 का तुलना कर रहा हूँ, मैं 24 का भी, क्या नाम है, 22 का भी तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ 17 से भी ज़्यादा हम लोग सीट जो है 27 में लाएंगे। उधर चलेगा। सर, अखिलेश जी क्या जातिवादी राजनीति करते हैं? क्योंकि वो जो समझाती का मामला था, इसके लिए वहाँ नहीं पहुँचे। ये देखिए, ये कौन नहीं जानता है, तो पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है। अब उस पर हमसे कमेंट क्या करवा रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है जिसके बारे में। हमारा कमेंट पूछिए। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हम कोई जात पात नहीं करते हैं। हमारे लिए हर जाति बराबर है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे लिए सारे धर्म के लोग बराबर हैं। हर जाति हमारे लिए बराबर है। हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। यही बदलापुर की सरजमी से मैं 2 बार से विधायक हूँ। हमने हर व्यक्ति का काम किया है। कोई नहीं कह सकता है, अगर कोई कट्टर समाजवादी पार्टी का नेता भी होगा, उसके गांव में भी हमने बिजली लगवाया होगा मोदी जी से, हमने उसके गांव में भी पानी भिजवाया होगा, हमने उसके गांव में भी सड़क भिजवाया होगा। तो मैं जातिवाद करना नहीं जानता, इसलिए जातिवाद के बारे में बात नहीं कर सकता। धन्यवाद।